नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे शॉर्ट सेलिंग। बेहद ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और टेक्निकल एनालिसिस में ये जानना बेहद ही ज़रूरी है कि जब बेयर मार्केट हो तब कैसे पैसा कमाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो रिगार्डिंग शॉर्ट सेलिंग। मार्केट हमेशा बुलिश नहीं होता, कभी कभार बेरिशनेस भी आ जाती है और बेरिशनेस लॉन्ग टर्म भी रहती है। देखिए, ये टाटा मोटर्स का चार्ट है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है पूरा बुलिश है पैटर्न, ये बेरिश, और ये यहाँ से अगर हम चालू करें तो ये पूरा का पूरा यहाँ तक बेरिश पैटर्न है। यहाँ पे सेल करके यहाँ पे ले लिया जाए तो काफ़ी 500, करीबन 510 515 पे ये चार्ट है, और 510 515 पे बेच के अगर यहाँ पे नीचे में 368 370 तक ये प्राइस गया है। अगर आप 400 भी मान लो तो 110 रुपये का ये पूरा गैप है। तो कहने का मतलब ये है कि 110 रुपया आपको मिल सकता है अगर सही टाइम पे अगर आपने सेल किया और नीचे में फिर से ले लिया। लेकिन ये पॉसिबल है अगर आपके पास डिलीवरी नहीं है। डिलीवरी को आप सेल कर दोगे तो वो तो प्रॉफिट बुक होगा या जो भी आपका जो पोजीशन है वो बुक होगा। लेकिन इस बेरिशनेस का फ़ायदा कैसे उठाया जाए, तो उसका एक ही तरीका है, आप शॉर्ट सेलिंग कीजिए। शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है, अगर कैश इक्विटी मार्केट में अगर आप शॉर्ट सेलिंग करने जाओगे तो आप ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड आपकी पोजीशन नहीं कर सकते। आप अगर मॉर्निंग में लेते हो तो एक तरीके से आप ब्रोकर से पर्टिकुलर स्टॉक उधारी पे लेते हो और बाद में शाम तक, मतलब उसी दिन ट्रेडिंग एंड तक आपको वो शेयर वापस देना होता है। तो आप पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। उसका मतलब क्या हुआ, आप डिटेल में समझिए। आप डिटेल में समझिए कि ब्रोकर से जो हम शॉर्ट सेलर है, राइट, तो आपने ब्रोकर से पर्टिकुलर स्क्रिप्ट उठाई, आपने अगर 100 शेयर्स शॉर्ट किए तो 100 ब्रोकर आपको दे रहा है फॉर द डे, और आप ओपन मार्केट में वो बेच रहे हो। शाम को क्या होगा, बिफोर एंड ऑफ द ट्रेड, वो फिर शाम को आप कीजिए या फ्यू सेकंड बाद कीजिए या फिर फ्यू मिनट बाद कीजिए, लेकिन बिफोर एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर सेशन ऑफ द ट्रेडिंग सेशन आपको ये पर्टिकुलर स्टॉक उसको वापस करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पोजीशन काट के ओपन मार्केट से फिर से वापस लेके आपको ब्रोकर को देना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ होती है शॉर्ट सेलिंग में। आप बोलोगे कि मुझे शॉर्ट सेलिंग करना है और पोजीशन कैरी फॉरवर्ड भी करनी है, जैसे कि यहाँ पे फरवरी में ये ओपन अप हुआ और उसके बाद डाउन होता चला गया और करीबन मार्च तक, है ना, ये मार्च तक ये डाउन हुआ पूरा 1 महीने तक। तो 1 महीना आपको पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कैसे किया जा सकता है, तो उसके लिए आपके पास एक ही तरीका है, वो है F&O, फ्यूचर एंड ऑप्शन। आपको डिटेल में अगर फ्यूचर और ऑप्शन जानना है तो आप मेरा फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो वीडियो कोर्स आएगा उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे यही जान लेते हैं कि शॉर्ट सेलिंग क्या होता है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं पर्टिकुलर स्टॉक का फ्यूचर, जो कि F&O में लिस्टेड होना चाहिए, और काफ़ी फ्यू स्टॉक है जो कि F&O में लिस्टेड है। तो आपका लिमिटेशन ये रहेगा कि आप ईच एंड एवरी स्टॉक को फ्यूचर एंड ऑप्शन में सेल या परचेज नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरा
दूसरा एक लिमिटेशन क्या है, चलिए टाटा मोटर्स के लिए ही जान लेते हैं। टाटा मोटर्स अगर आपको सेल करना है तो यहाँ पे एक मार्केट लॉट होता है, उससे कम आप सेल नहीं कर पाओगे। तो लॉट की साइज़ में ही आपको सेल करना पड़ेगा। यहाँ पे 2850 का मार्केट लॉट है, तो आपको कम से कम 2850 शेयर पर्टिकुलर स्टॉक मतलब टाटा मोटर्स के सेल करने पड़ेंगे। स्क्रिप्ट वाइज ये नंबर अलग अलग है। फॉरेन मार्केट में 100 का एक कॉमन लॉट दिया गया है जो कि आप शॉर्ट सेल कर सकते हो, लेकिन इंडिया में स्क्रिप्ट वाइज ये नंबर अलग अलग है और इसका वैल्यू करीबन 10 से 12 लाख जितना होता है। तो उस हिसाब से आपको 2850 शेयर अगर टाटा मोटर्स शॉर्ट करने हैं या लॉन्ग करने हैं, आप लॉन्ग भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि हमेशा देखिए पूरा मार्केट कैसे चलता है, सेलर साइड और बायर साइड, सप्लाई और डिमांड पे पूरा मार्केट चलता है। तो आप परचेस करके भी चल सकते हो और सेल करके भी जा सकते हो। शॉर्ट करने के बाद अगर आज ये वीडियो शॉर्ट के बारे में है तो आप 2850 के मल्टीपल में आप शॉर्ट कर सकते हो, 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट। और उसके सामने आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, तो ब्रोकर टू ब्रोकर ये मार्जिन अलग अलग होता है। ब्रोकर टू ब्रोकर ये मार्जिन अलग अलग होता है। मतलब 20 से 25% मान के चलो। अगर 20% मान के चलते हो तो 1/5 ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2850 इंटू जो प्राइस चल रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हुआ, और उसका आपको 1/5 20% मार्जिन अगर देना है तो 1/5 आपको मार्जिन मनी आपके अकाउंट से देना पड़ेगा। तो आपको इनिशियली क्या मार्जिन देना पड़ेगा, व्हेन एंटर्ड इनटू अ शॉर्ट सेल ट्रेड वी नीड टू डिपॉजिट एज मार्जिन मनी। करीबन यहाँ पे 20 to 25% जितना होता है, 20% मान के चलो, तो 20% आपको देना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, इससे इम्पेक्ट क्या आता है वो देखते हैं। और मिनिमम अमाउंट वन शुड मेंटेन इन अकाउंट ऑल द टाइम ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट, वो क्या होता है वो देख लेते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि किस तरह से डे टू डे मार्क टू मार्केट जब इनवॉइस बनता है फ्यूचर में तो किस तरह से इम्पेक्ट आता है। डे 1 ले लेते हैं। वहाँ पे हमने 2850 का जो लॉट है, लॉट साइज तो सेम ही रहेगा एवरीडे, ओके। तो 527 पे हमने लिया। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हम यहाँ पे ले लेते हैं 527 इंटू 2850, तो इतना कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हो गया। अभी यहाँ पे जैसे मार्जिन मनी है, मार्जिन मनी यहाँ पे हम रखते हैं 20%। ये यहाँ पे ये देखिए मार्जिन मनी हम लोग ले लेते हैं। 15 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है तो 15 लाख जो भी अमाउंट है इंटू 20%, तो हमारे पास आ गया 3,03,90। तो इतना मार्जिन मनी हमें पे करना पड़ेगा। एक दिन ख़त्म होने के बाद मार्क टू मार्केट के हिसाब से ये इनवॉइस बन जाएगा। अभी दूसरे दिन हमने तो शॉर्ट किया है ना, और जो प्राइस है वो बढ़ गया, 550 हो गया, तो मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितना हो गया, तो इस हिसाब से 15,67,000 हो गया। उस हिसाब से 20% 13,13,500, तो हमें उसका जो डिफरेंस अमाउंट है वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो पे करना पड़ेगा, तो 13,310 इतना रुपया हमें पे करना पड़ेगा। अभी चलिए 2850 तीसरे दिन क्या होता है कि एकदम से मार्केट गिर जाता है, और एज आवर एक्सपेक्टेशन
प्राइस नीचे आ जाता है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा, अभी भी 20% ही मार्जिन रहा, तो यहाँ पे आपका जो मार्जिन होगा वो 2,85,000 हो जाएगा। और आपने कितना भरा था, आपका टोटल मार्जिन इतना भरा हुआ है, उसमें से इतना, तो इतना 28,500 आपका प्रॉफिट, मतलब यू कैन विड्रॉ अप टू दिस। तो आपके अकाउंट में 28,500 एक्स्ट्रा दिखेगा और वो आप विड्रॉ कर सकते हो बिकॉज यू गॉट प्रॉफिट। ओके, उसके बाद चलिए मान लेते हैं प्राइस एकदम से नीचे आया, चौथे दिन और नीचे आया, तो आपको तो यहाँ पे मार्जिन कितना होगा, बिकॉज यू आर कैरी फॉरवर्डिंग ना, तो कैरी फॉरवर्ड करने से आपका 22,800 रुपया और आप विड्रॉ कर सकते हो। ये दोनों का डिफरेंस। तो कहने का मतलब है, अगर फिर से यहाँ पे मान लीजिए 475 हो गया, 15 रुपया बढ़ गया, पाँचवें दिन, ठीक है। तो यहाँ पे 8,550 फिर से आपको मार्जिन मनी भरना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, आपने मार्जिन मनी भरा 3,03,390। दूसरे दिन मार्केट नीचे आने की जगह ऊपर चला गया तो आपका प्राइस बढ़ गया, तो आपका मार्जिन मनी भी आपको 13,110 ज़्यादा भरना पड़ेगा। तीसरे दिन एकदम से मार्केट नीचे आया और करीबन 10% जितना मार्केट प्राइस गिर गया, 500 रुपया हो गया, तो आपका ऑटोमेटिकली मार्जिन मनी कम हो गया और आपका इतना क्रेडिट हो गया और फिर से क्रेडिट हो गया क्योंकि मार्केट नीचे आ रहा है, जो स्टॉक का प्राइस है वो नीचे आ रहा है एज योर एक्सपेक्टेशन, यू आर राइट। एंड और आपने जो शॉर्ट किया उसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है। अगर फिर से ऊपर जाएगा तो आपको मार्जिन मनी फिर से उस हिसाब से भरना पड़ेगा। तो इस तरह से चलता है मेंटेनेंस ऑफ मार्जिन, ठीक है। और हमेशा याद रखिए कि एवरी मंथ का जो लास्ट थर्सडे होता है वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में सेटलमेंट डे होता है। एवरी थर्सडे ऑफ द मंथ, एवरी थर्सडे ऑफ एवरी मंथ।